हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और मैं जानती हूँ आज थोड़ा सा सेटिंग अलग है, क्योंकि अभी गर्मी के बहुत दिन आए हैं और मैं वहाँ बैठ के, जो मेरी प्लेस है वहाँ बैठ के रीडिंग करना मेरे लिए थोड़ा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो आज मैं इस सेटअप से कर रही हूँ, लेकिन आई होप अगले अगले टाइम अलग सेटअप से करूँगी ताकि आपको और अच्छे से कार्ड्स दिख सके। यस, आप दो पाइल देख रहे हैं। ये है पाइल नंबर 1, सेलेनाइट क्रिस्टल, शुभ लाभ। और ये है पाइल नंबर 2, ईवल आई, ईवल आई का सिंबल, नज़र बट्टू का सिंबल। तो मैंने टॉपिक के बारे में बताया ही नहीं। आज का हमारा जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, फिर भी आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सर्वपितृ अमावस कल है, और जाते जाते हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हमको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। वो आपसे क्या मतलब वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, ये रीडिंग हम देखने वाले हैं। जाते जाते वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग को। मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो मैंने यहाँ रखा है और इन मैसेजेस को हम बाद में चेक कर लेंगे। पहले देखते हैं कि उनके क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो फर्स्ट है द मैजिशियन। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। द स्ट्रेंथ, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको बताया जा रहा है यहाँ, वो बताना चाहते हैं आपको कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम देखी है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आप हमेशा कुछ ग्रेट, आपकी जो एक न्यू साइड बाहर आई है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, रियल स्ट्रेंथ है, वो बाहर आई है। ये आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आप कोई शिप नहीं हो। ओके, यहाँ सॉरी, आप कोई शिप नहीं हो, आप एक लायन हो। तो अपने आप को पहचानो, और वो पहचान मिलने के लिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उसको अच्छे से स्ट्रॉन्गली टैकल करते हो और अपने अंदर की अच्छी साइड आप बाहर निकालते हो। तो वो जो चाहते हैं, आपके एंसेस्टर जो चाहते हैं, वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, ये वो आपको बताना चाहते हैं। ये देखो देखो, इधर आपको दिखाई देगा नहीं, ये देखो, ये राइट, यहाँ इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है। तो उनकी नज़र है आप पे और उनकी ब्लेसिंग्स आप पे है। आपको ये बताना चाहते हैं कि वो जो राह दिखा रहे हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आप उनको फॉलो कर रहे हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने जो उनके लिए प्रेयर्स की है, उनकी वजह से वो फ्री महसूस करते हैं, वो खुश हैं। जो भी आपको छोड़ के गए हैं, उनका टाइम था इसीलिए वो आपके साथ नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी। देखो, यहाँ वो आपको कुछ चीज़ें छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। शायद कुछ आपकी आदतें होंगी, कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप वो समझ पाए तो आप उस चीज़ों को छोड़ दो और अपने सूरज की तरफ बढ़ो, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ो। यही वो बताना चाहते हैं कि बस अगर आपकी लाइफ से कुछ छूट रहा है ना, तो भी उसको छूट जाने दो, क्योंकि वो
आपको आपके लिए सही नहीं है। तो जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है रिगार्डिंग टू योर एजुकेशन और रिगार्डिंग टू योर फाइनेंशियल लाइफ। तो अगर आपको ऐसा सवाल था अपने मन में कि मेरी करियर ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, तो अभी वो गुड साइकिल आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है, यही आपको बताया जा रहा है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं जो आप एंसेस्टर्स आपके एंजल्स बन गए हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। नो, ओके। Ask for the help from others, get more information, reconsider and within next few weeks. Okay. तो मुझे यहाँ मैसेजेस ये मिल रहे हैं ना कि आपको नो बोलना आना चाहिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नो बोलना आना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। रिकंसिडर, अगर आप कोई डिसीजन बिना सोचे समझे ले रहे हो तो आपको ये बताया जा रहा है कि डिसीजन लो लेकिन सोच समझ के, वरना ऐसा ना हो कि आपको फिर से उस डिसीजन को दोबारा लेना पड़े। मतलब कोई भी चीज़ को करते वक्त सोच समझ के करना है। नई मतलब अगर आप लोगों से अगर आपकी लाइफ में आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आपको किसी से मदद लेनी है, यही आपको बताया जा रहा है। किसी और से मदद मांगो। अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली किसी की मदद लो, आपके लिए मदद रेडी है, बस मांगने की ज़रूरत है, बताने की या पूछने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको अगर कोई चीज़ मतलब जैसे डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज है खास करके। और आपको ये बताया जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम देखेंगे उनके मैसेजेस क्या हैं, लव मैसेजेस आप लोगों के लिए, वो क्या कहना चाहते हैं। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको हमेशा अपना एक कंफर्ट जोन समझते थे और आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता था। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो कभी प्रॉब्लम में भी आए, आप भले ही छोटे ही क्यों ना हो उनके सामने, बट आपकी मौजूदगी का एहसास उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग, उनको ऐसा लगता है कि हाँ जस्ट आप मेरे साथ थे। तो उनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपके प्यार की वजह से वो उन प्रॉब्लम्स पे हमेशा मतलब प्रॉब्लम्स से हमेशा लड़कर अपने लिए जीत हासिल की है। तो आप उनके एक सपोर्ट सिस्टम रहे हो, और जब भी उनको रोने का मन करे तो आपका कंधा उनके लिए था। उस तरह से हम बोल सकते हैं कि आप उनकी एक सपोर्ट सिस्टम थे। ओके, भले आप बहुत छोटे हो या बड़े हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको अपनी सपोर्ट सिस्टम मानते थे। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस क्योंकि, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते थे कि मतलब उनको ऐसा लगता था ना कि कोई छोटी परी है या कोई राजकुमार है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है।
तो भले ही मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जिन भी एंसेस्टर्स के बारे में सोच रहे हो, या तो वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, या तो वो आपके कोई चाचा चाची मामा मामी हो सकते हैं, या तो वो आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो सकती है, क्योंकि उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ उनको एक प्रीशियस टाइम लगता है। जब भी वो आप उन्होंने जितना भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया हो उनके लिए, अगर आपने उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है तो ये पाइल आपकी नहीं है। ओके। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है ना कि वो आपको अपने बच्चे की तरह समझते थे और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, और आपको कोई भी नुकसान ना हो। एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, उसी तरह वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो यही मैसेजेस हैं उनके। यू मेक मी कंप्लीट। वो आप में अपना जहाँ देखते थे, तो आप उनके साथ थे तो उनके लिए उनका पूरा जहाँ उनके साथ था। वो आपके साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करते हैं और खुश होते हैं। तो आप उनको बहुत खुशियाँ दिए हैं, आपने उन्हें बहुत खुशियाँ दी हैं। यू मेक मी स्माइल। तो वही बता रहे हैं कि आपकी हरकतों की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को हासिल किया है, स्माइल फ़ील की है। भले वो अपने कितने भी प्रॉब्लम्स में हो, लेकिन आपकी कुछ ऐसी हरकतें या आपका उनके साथ होना उनके लिए उनकी लाइफ में एक स्माइल की तरह काम करता था। आप उनकी लाइफ में एक खुशी की एंजल बन के उनकी लाइफ में क्या बोलते हो, वो आपको एक एंजल समझते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। तो उनका मैसेज ये है कि जस्ट सीइंग यू स्माइल मेक माई डे। तो अगेन वही मैसेज है कि आपको खुश देखना ही उनको पसंद है, और जब भी आप खुश देखते हो, खुश रहते हो, उनका दिन बन जाता है। वो जहाँ भी हैं वो आपको देख रहे हैं, और जब भी आप स्माइल करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कीप स्माइलिंग। यू आर एवरी रीज़न होप ड्रीम आई एवर हैड। तो उनके लाइफ में जितनी भी ड्रीम्स हो या होप्स हैं, तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। उन्होंने आपसे इतना उनको आपसे इतनी पॉजिटिविटी मिली है कि उन्होंने हर एक होप को, हर एक ड्रीम को आपके साथ जोड़ा है और आपके होने के एहसास से जोड़ा है। तो आपका होना ही उनके लिए एक ड्रीम की तरह है। आपका साथ, आपका प्यार उनको अच्छा लगता था, और उनको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या बोलते थे, उस चीज़ को वो बहुत मिस भी करते हैं कि अभी वो सिचुएशन है नहीं कि वो आपको हग कर सके, आपको किस कर सके, बट वो आप पे नज़र रखे हैं और आपके हर एक सिचुएशन में वो आपके साथ हैं। तो वो यही बताना चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की तरह हो, और जब भी आप स्माइल करते हो उनको अच्छा लगता है। तो बस अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा स्माइल करते रहना। आप हमेशा दिमाग में ये बैठाना कि आपको स्माइल करते रहना है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 2 कहीं जाइएगा मत, अभी लेकर आती हूँ आपके लिए एंसेस्टर्स की मैसेजेस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पाइल नंबर 2 में आपका स्वागत है, जिन्होंने भी ये ईवल आई का पाइल चुना है। तो देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, जाते जाते आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। इसमें उनका प्यार भरे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि पहले वो आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, डेथ कार्ड
एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन बहुत है आपके माइंड में। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो और 7 ऑफ कप्स का कार्ड देखो। सॉरी, अगर ये 2 कार्ड्स अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आया होगा कि आप लोग कोई कंफ्यूजन में हो, या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप उनको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। ओके, तो आप अपने माइंड में पहले क्लैरिटी लेके आने के लिए बोला है आपको क्लैरिटी रखो अपने माइंड में, तभी आप सही चुनाव कर सकोगे। और फिर आपका माइंड जब क्लियर होगा तब राइट मैसेजेस उन तक पहुंचेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले दिनों में कि आपको किस तरह से लाइफ को जीना है, क्या करना है, एग्जैक्टली आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, जैसे मैंने बोला ही, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या ऑप्शंस में से आपको कोई एक सही ऑप्शन चुनना है। एक, जैसे मैंने बोला, डिसीजन मेकिंग आपको करना है। कुछ अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर में आपका ट्रैवलिंग मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप लव रिलेटेड चीज़ों में कंफ्यूज थे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ भी हैपनिंग होने वाली है। विद इन अ 2 मंथ आपकी लाइफ में प्यार एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका माइंड ना बैलेंस होने वाला है, आप क्लियर होने वाले हो। क्लियर इन सेंस आपको क्लैरिटी आएगी और आप एटलीस्ट बैलेंस्ड हो जाओगे अपनी लाइफ में, ये आपको बताना चाहते हैं। आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, फिर वो सक्सेस हो या किसी पार्टनर का हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जब आप डेफिनेटली खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, डेथ कार्ड मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब आप अपने मानसिकता को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तभी आपकी लाइफ में हर एक चीज़ मूवमेंट होगी। आपकी हर एक चीज़ में मूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी। प्रॉब्लम्स जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको भी पार करके राइट ऑप्शन को आप चुनोगे, सही पार्टनर आपके साथ होगा, आप बहुत ट्रैवल करोगे। और यस, मुझे छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और अपने 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 ऊपर वर्क करते हुए मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। तो यही उनके मैसेजेस थे कुछ। और देखते हैं कि और वो पता नहीं, मैं इतनी फंबल हो रही हूँ। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, जो वो तारा बन गए हैं या फिर जो एंजल्स बन गए हैं, उनके कुछ मैसेजेस या ब्लेसिंग्स आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ, हेल्पफुल पीपल, you will, if you believe, yes, and wait. ओके मुझे उनके कुछ डायरेक्ट मैसेज मिल रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के कंफ्यूजन में थे और आप आंसर का इंतज़ार कर रहे थे येस और नो में क्या है, तो आंसर है येस। डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, बट वेट कीजिएगा। कब तक? कुछ लोगों के लिए ये 1 साल भर के लिए बोल रहे हैं। विद इन अ 1 ईयर आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा, और उसके लिए आपको हेल्प भी अवेलेबल है। तो ये मैसेज पाइल नंबर 1 में भी आया था। तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प जो है वो अवेलेबल है। जब भी आप अपने ऊपर बिलीव करोगे आप आगे जाने के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प अवेलेबल है। और वेट ख़त्म होगा आपका विद इन अ 1 ईयर।
आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। इस तरह से उनके मैसेज हैं। देखते हैं उनके वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। भले आप दोनों में कितना भी मतलब जनरेशन गैप हो, बट आप रिस्पेक्ट करते थे जो वो पसंद करते थे, तो उनकी पसंद को रिस्पेक्ट करना ये आप भी करते थे और वो भी करते थे। तो जो दोनों एक दूसरे की पसंद को रिस्पेक्ट करते थे, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि जनरेशन गैप होने की वजह से कुछ लोगों के लिए ना ये पार्टनर का भी प्यार है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यही बता रही है, शायद आपका स्पाउस अगर इस दुनिया में नहीं है, आई एम रियली सॉरी, तो डेफिनेटली ये उनकी तरफ से मैसेज आपके लिए है। ओके, यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताते हैं कि आपका होना उनके लिए एक वर्दी, खुद का वर्दी होना उनको लगता है। शायद ये किसी मदरली एंसेस्टर्स का आपके लिए मैसेज हो सकता है। जैसे मैंने बोला ही कि आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, मामा मामी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो सकते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा पार्टनर जो अभी आपके साथ नहीं है, वो आपके लिए ये मैसेजेस ज़रूर भेज रहे हैं। तो आप उनकी आँखों का तारा थे। यू गिव मी इनफ स्पेस। तो आप दोनों एक दूसरे को इनफ स्पेस देते थे। तो ये बात वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उनकी लाइफ की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ अलग है, क्योंकि जनरेशन गैप है। अगर जनरेशन गैप भी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक की लाइफ अलग अलग तरीके से होती है, तो उनको उनकी लाइफ को टाइम देना, आप अपनी लाइफ को अपना टाइम देना, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती थी कि आप उनको स्पेस देते थे। आई एम सो सॉरी। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। तो आपको वो बता रहे हैं कि अगर आप अपने अपने लिए कुछ ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, या मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जी बिल्कुल नहीं, आप बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल पर्सन हैं। बस अपने आप को उस नज़रिए से देखना स्टार्ट करो, अपने खुद में खामी निकालना बंद करो, ये वो बताना चाहते हैं। यू लव मी। वो बताना चाहते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और वो उस प्यार को एडमायर करते हैं, और वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग है, मैंने बोला ही कि स्पाउस के लिए भी हो सकती है, फ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर हमारी जो सच में जो एंसेस्टर्स है, एक्चुअली एंसेस्टर्स मतलब वही होते हैं, फ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकते, बट यस अगर आपके स्पाउस है और वो इस जहाँ में नहीं है, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस उनकी तरफ से भी थे। ओके, और वो क्या बताना चाहते हैं, ट्रू लव टर्न्स टू सोल इनटू वन। तो वो आपको एज अ सोलमेट ट्रीट करते हैं कि जो आपके लाइफ उनके लाइफ में एक प्यार भरा एहसास लेकर आप आए थे, और आपकी लाइफ में भी वो उसी तरह की जगह रखते हैं, ये वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये एक इक्वली ट्रू लव था, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, एक दिल से निकला हुआ प्यार था, और उस प्यार को वो बहुत एडमायर करते हैं। ये पायल की एनर्जी बहुत प्यार भरी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप उनको प्यार से गले लगाते थे, तो वही उनकी एक प्यारी सी स्पेस थी,
जिसके लिए वो मतलब तरसते थे। वो आपके साथ आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छे से उनको पसंद था। और जितना भी आपको आपको एक-दूसरे के साथ टाइम मिलता, आप एक-दूसरे के साथ अच्छे से मतलब उस टाइम का वो इस्तेमाल बहुत खूबसूरत तरीके से होता था, सॉरी। तो वही बताना चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना या आपके साथ हर एक पल उनके लिए एक प्रीशियस मोमेंट है, या एक आपके दिल की जगह उनके लिए एक ऐसी जगह है जहाँ वो अ, हमेशा रहना चाहते हैं। तो बस बहुत ही प्यार है। प्यार भरे इस नोट से हम इस रीडिंग को बंद करते हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको उनके कुछ मैसेजेस या उनके ब्लेसिंग्स आपको सच में रिलेट हुए या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल, जिसको मैं अभी फिर से अच्छे से लॉन्च करूँगी, तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि कल परसों जब भी मुझे टाइम मिले, मैं ज़रूर आऊँगी आपके लिए रीडिंग लेकर। और जल्द ही मिलेंगे। दिवाली का किट लेकर मैं आपके लिए हाज़िर रहूँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और और सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की एडवांस में शुभकामनाएँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।